साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के कक्षा 12 के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी हो चुका है। और अब जिन विद्यार्थियों को कॉपी से संबंधित यानी मार्क्स से संबंधित कुछ दिक्कत है, तो उनको कॉपी रीचेकिंग के ऑप्शन भी यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी करवा दिए गए हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जो कक्षा 12वीं के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थी अपनी कॉपी रीचेकिंग किस प्रकार से करा सकते हैं, क्या शुल्क लगेगा और ऑनलाइन जो फॉर्म किस प्रकार से भरे जाएंगे, इसके नियम और शर्तें क्या क्या हैं, क्या चीज़ें चेक होगी इसके अंतर्गत और क्या हमें अपडेट किस प्रकार से प्राप्त होंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे किस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले दिखाते हैं इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण नियम और शर्तें हैं जो कि महत्वपूर्ण है वह दिखाते हैं, फिर आपको इसका ऑनलाइन प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको इसके संदर्भ में जो दिशा निर्देश आए हैं वह दिखा देता हूं। इसके बाद मैं आपको ऑनलाइन प्रक्रिया पे दिखाता हूं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के परीक्षा 2024 संवीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के यहाँ पे नियम दे रखे हैं। देखिए, जो आवेदन के संदर्भ में जो ये पूरे नियम दे रखे हैं ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक जो विषय है प्रति जो उत्तर पुस्तिका 300 रुपये दे रखे हैं सामान्य, और उसके पश्चात यानी कि जो अगर अविलंब शुल्क के साथ अगर करेंगे तो 300 रुपये, और यहाँ पे अविलंब शुल्क भी 300 रुपये हो जाएगा, यानी कि कुल प्रति विषय 600 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो आपके रहेगा। इसके बाद अब मैं जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वह दिखा देता हूँ। देखिए, इसके अंदर क्या होगा वह मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस नियम के अनुसार यानी कि जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत गठित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियम 1957 के अध्याय 16 नियम दे रखे हैं के प्रावधानानुसार समीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और जांच करना समाविष्ट नहीं है। समीक्षा के अंतर्गत उत्तर पुस्तिकाओं में प्रदत्त अंकों के योग में, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, योग में भिन्नता, अंदर बाहर के केजिंग में भिन्नता, योग में त्रुटि, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए हो, उत्तर पुस्तिका या अंक तालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि की त्रुटियों का निवारण करने की दृष्टि से की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। और शुल्क के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि शुल्क किस प्रकार से यहाँ पे ऑनलाइन ही यहाँ पे लिया जाएगा। और देखिए, आपको यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया करने के बाद जो आपका जो कार्रवाई है वह किस प्रकार होगी वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कि देखिए, यहाँ पर एक ये भी दे रखा है कि आवेदित विषयों में किसी विषय में अंक परिवर्तित होंगे तो केवल उस विषय विशेष का मूल का समीक्षा शुल्क यानी 300 रुपये प्रति विषय कार्य समाप्ति पर सभी प्रकरणों का एक साथ ऑनलाइन लौटाया जाएगा। अतः आपको आपका खाता नंबर सही तरह से भर देना है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। आवेदन करने की प्रक्रिया के बाद में क्या होगा, देखिए, आवेदन करने की प्रक्रिया के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। और बोर्ड स्तर पर वांछित कार्रवाई के उपरांत आवेदन पत्र का निस्तारण करने के बाद समीक्षा परिणाम यथा चेंज अथवा नो चेंज की सूचना, देखिए यहाँ दे रखा है, मैं उत्तर पुस्तिका स्कैन कॉपी के साथ बोर्ड की वेबसाइट में स्क्रूटनी जो अभी हम लोगों ने करा है का लिंक कर अपलोड की जाकर उसकी सूचना परीक्षार्थियों को SMS ईमेल पर दी जाएगी एवं पासवर्ड भी इसमें देखा जाएगा, जिससे कि विद्यार्थी अपनी जो उत्तर पुस्तिका है वह देख सकेगा। उक्त लॉगिन ID और पासवर्ड के आधार पर 10 दिन के भीतर वेबसाइट पर स्क्रूटनी जो कि दे रखी है 2024 लिंक से अपनी उत्तर पुस्तिकाएँ देख और डाउनलोड और प्रिंट कर सकेगा। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि 10 दिवस के अंदर उत्तर पुस्तिकाएँ देख ले। 10 दिवस बाद उत्तर पुस्तिका वेबसाइट से हटा दी जाएगी और इसके लिए परीक्षार्थी आवेदन पत्र यानी कि आवेदन करता है वह स्वयं जिम्मेदार होगा। और उत्तर पुस्तिका परिणाम प्राप्त करने के बाद की आपत्ति, देखिए यहाँ पर साफ लिख रखा है, यदि उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने के बाद परीक्षार्थियों किसी प्रकार की आपत्ति हो तो उस दिवस में निकटतम ई-मित्र अथवा स्वयं के स्तर पर आपत्ति के निर्धारित प्रपत्र में मैं विवरण यथा विषय का नाम, प्रश्न संख्या, आपत्ति के संबंध में प्रमाण पत्र सहित निर्धारित आपत्ति शुल्क ₹100 एक मुश्त चाहे एक से अधिक विषय हो के साथ ऑनलाइन आवेदन कर दें और निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। आपत्तियां ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी, ऑफलाइन हार्ड कॉपी में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। परीक्षार्थियों की आपत्ति प्राप्त होने के बाद प्राप्त आपत्ति का निस्तारण जो निवारण है निवारण समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और आपत्ति निवारण समिति द्वारा समीक्षा नियम के अंतर्गत की गई अनुशंसा के आधार पर आपत्ति का निवारण किया जाकर परीक्षार्थियों को ऑनलाइन सूचित यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा।
विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर देखा गया है कि परीक्षार्थी ने अपने अंकों में वृद्धि की अपेक्षा में तुरंत आपत्ति प्रस्तुत कर देता है, परंतु विगत वर्षों में ऐसी आपत्तियों पर आपत्ति निवारण समिति में विश्लेषण के आधार पर अधिकांश आपत्तियां खारिज की गई है। अतः परीक्षार्थियों अंकों में वृद्धि की संभावना मात्र पर आपत्ति नहीं करें। वास्तविक त्रुटि अथवा तथ्यों के आधार पर यह आपत्ति का यहाँ पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदकों और अभिभावकों से अपील यहाँ पे दे रखी है, जो कि एक एक करके बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए साथियों, ये जो सभी चीज़ें हैं, ये पूरा का पूरा जो पैसेज है, ये पूरा जो लेटर आया हुआ है, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर आप आसानी से इसको पढ़ सकेंगे। अब हम ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। साथियों, सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है। देखिए यहाँ दे रखा है राज एजुकेशन राजस्थान गवर्नमेंट.in। ये टाइप करते ही आपको सबसे पहले ही जो कि स्टार्टिंग में दिखाई देगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, इसकी वेबसाइट दिखाई देगी और इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ क्लिक करते ही हम इस पेज पर आ जाएंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और आपको राइट साइड में देखना है। देखिए साथियों, यहाँ पर जो राइट साइड दिखाई दे रहा है, इस राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको इसमें आपको दिखाई देगा स्क्रूटनी 2024 दिखाई दे रहा है। इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आपके पास यहाँ पे जो कि डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए हम इस पेज पे आ चुके हैं। कुछ नोटिफिकेशंस दे रखे हैं, मैं आपको एक एक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि जो कि कक्षा 12 आर्ट्स के लिए दे रखी है। देखिए सभी सब्जेक्ट के लिए दे रखी है। पहले आर्ट्स है, फिर साइंस है, फिर कॉमर्स है और यहाँ पे जो कि आपका दे रखा है 12th जो वरिष्ठ उपाध्याय दे रखा है उसके लिए। सभी के लिए यहाँ पे जो तिथियाँ हैं वह सेम ही दे रखी है। देखिए आप आवेदन की तिथि है 30/5/2024 को है और शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि आपके पास रहेगी 4/6/2024 तक। और यहाँ पर दे रखा है यदि आप पासवर्ड और भूल गए। देखिए इसमें पहले एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर रजिस्ट्रेशन करके आपने पासवर्ड भूल गए हैं तो लॉगिन करने में असमर्थ हो तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आपका जो पासवर्ड है वह वापस प्राप्त कर सकेंगे। कोई आपकी क्वेरीज है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं और आपको मेल करना है, मेल से भी आप पूछताछ करना चाहते हो यहाँ कर सकते हैं। और स्क्रूटनी फॉर्म और रूल्स देखने तो आप यहाँ पे जो यहाँ देख सकेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो दिखाई देगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर पहले ही बार आए हैं और आप पहली बार कुछ यहाँ पर जो करेक्शन कराना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम यूज़र्स को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ इसके ऊपर जो रेड कलर का जो इस पर टैप पे आप क्लिक कर देते हैं और देखिए यहाँ पर आपको एंटर योर रजिस्ट्रेशन डिटेल के लिए आपको जो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है वे फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले कक्षा आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके देखिए जो सीनियर सेकेंडरी में साइंस कर लिए है, रोल नंबर आपको सेकेंड ऑप्शन के अंदर यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ फिट करने पड़ेंगे। जो ईमेल आपकी है वो लिखने पड़ेंगे। आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट का जो होल्डर्स नेम है वह लिखना पड़ेगा। IFSC जो कोड है वह आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक जो बैंक की ब्रांच है वह लिखनी पड़ेगी। एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा और जो आईडी का जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। देखिए अपलोड के लिए मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। देखिए जो ऑप्शंस मैंने क्लिक करा है तो यहाँ ऑप्शन आ चुका है एडमिट कार्ड का, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, वोटर आईडी कार्ड का। तो अधिकतर ये रहता है कि सबके पास एडमिट कार्ड अवेलेबल है तुरंत, तो आप ये एडमिट कार्ड का सहारा लेकर यहाँ पर एडमिट कार्ड ये जो पास में ऑप्शन दे रखा है इस ऑप्शन की सहायता से इसको यहाँ पे अपलोड कर लें। अपलोड करने के बाद इस प्रकार से जो एंटर कैप्चा दे रखा होगा वो यहाँ फिल करके आप इस टिक बॉक्स के ऊपर टिक करके जो नीचे आपका जो ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप रजिस्टर यहाँ पे हो जाएंगे। मैं भी सभी सूचनाएं भर के एक बार रजिस्टर्ड हो जाता हूँ। देखिए रजिस्टर होने के साथ ही आपको आपके जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP आएगी और OTP के साथ ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सहायता से आप लॉगिन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन पहले कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे की प्रोसेस। साथियों, और रजिस्ट्रेशन करने के जस्ट बाद हम इसके अगले भाग पे आ चुके हैं। आप यहाँ पर अपनी डिटेलें ऊपर की तरफ देख सकते हैं और नीचे
आपको दे रखा है कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि संवीक्षा के सभी विषयों को एक साथ ही आपको चयन करना है और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है। तो देखिए पहले वो ऊपर डिटेल देख लेते हैं। और संवीक्षा के जो अभी मेरे पास सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे स्क्रीन पे आ रखे हैं। जिन सब्जेक्ट में मेरे विषय रहे हैं, यानी कि 12th में जो सब्जेक्ट रहे हुए हैं वे विषय यहाँ पे आ रखे हैं। आप किसी के ऊपर भी यहाँ पर जो एरो का साइन है उस पर क्लिक करके इसको ग्रीन कर सकते हैं। अभी मेरे के लिए एक ही सब्जेक्ट में मुझे रीचेकिंग करानी है, मैथ्स के सब्जेक्ट में, तो मैंने उसको यहाँ पे टैप करके उसको ग्रीन कर दिया है, अप्लाइड कर दिया है। और अप्लाई करने के जस्ट ही बाद नीचे की तरफ आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव का ऑप्शन, और इस सेव के ऑप्शन पर जो कि ग्रीन कलर का है उस पर टैप करके आप यहाँ पर डिटेल आपकी सेव कर सकेंगे। सेव पर क्लिक करते ही यहाँ आ चुका है कि जो हमारा सेलेक्टेड सब्जेक्ट मैथ्स है, और आप कंफर्म हो जाए इसको और इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। और मैं इसको अप्लाई सब्जेक्ट पर करके इसको कंटिन्यू करके या कंफर्म कर देता हूँ, और इसके ऊपर यहाँ पे ग्रीन कलर का जो टैब दे रखा है उस पर कर देता हूँ सेव। अब देखिए मेरा जो सब्जेक्ट है वो अप्लाइड हो चुका है और केवल एक ही सब्जेक्ट मुझे अब नज़र आ रखा है, वो है मैथमेटिक्स। और अब यहाँ पर इसको जो विंडोज़ है इसको यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं। क्लोज़ करने के बाद अब आपको दिखाई देगा, देखिएगा अब आप इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकेंगे। आपने के लिए एक ही सब्जेक्ट यहाँ पर चयन करा है। जो पे के ऑप्शन पर क्लिक करते ही पेमेंट का ऑप्शन हमारे पास स्क्रीन पर दिखाई देने लग गया है, और पेमेंट के ऑप्शन पर डिटेल पर यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन की जो क्वेरीज़ है, और देखिए यहाँ पर पेमेंट नाउ का ऑप्शन दे रखा है। इसके ऊपर क्लिक करके हम जो इसकी जो आगे की प्रक्रिया है पेमेंट का जो ऑप्शन है वो हम कहाँ पे कर सकेंगे। देखिए ये आ चुका है, इसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद जो हम इसके पेमेंट का जो गेटवे है वहाँ आ जाएंगे। देखिए ये आ चुका है। यहाँ पर पेमेंट की डिटेल भरकर हम अपनी जो डिटेल है वह सेव कर सकेंगे, और जो डिटेल से हमारे मेल पर और जो हमारे जो OTP के माध्यम से हमारे को जो डिटेल है वो प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका जो कन्फर्मेशन करना है यहाँ पे सुनिश्चित करें कि ये जो पूरी प्रक्रिया है किस प्रकार से रहने वाली है, जो कि मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार ये कार्य करके आप जो कंप्लीट करना सुनिश्चित करें।